वाक्यभास प्रतिबोध विदितम, ये विरुक्ति है क्योंकि प्रतियतिया ही आत्मद्वार की आत्मज्ञान की द्वार है। बोध प्रतीति, बोधम प्रती, बोध 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 के प्रति, ये विरक्ति संपूर्ण प्रतीतियों में ब्रह्म की व्याप्ति सूचित करने के लिए है। बुद्धि जनित संपूर्ण प्रतीतियां तपे हुए लोहे के समान नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से व्याप्त रहने के कारण उस विज्ञान स्वरूप से ही अवभाषित है तथा उसके पृथक उसका अवभाषक आत्मा लोपिंड में व्याप्त हुए अग्नि के समान उससे सर्वथा विलक्षण उपलब्ध होता है। अतः वे बौद्ध प्रत्यय आत्मा की उपलब्धि में द्वार स्वरूप है। इसलिए प्रत्येक बौद्ध प्रत्यय के अवभास में जो प्रत्यगात्म स्वरूप से जाना जाता है वही ब्रह्म है, वही माना हुआ यथार्थ ज्ञाता है तथा वही सम्यक ज्ञान से सहित प्रत्यगात्मा आत्मक ज्ञान है। विषय ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। प्रत्यगात्मा को आत्मस्वरूप से देखा है, ऐसा कठोपनिषद में कहा है। अमृतत्वम ही विदते, आत्मज्ञान से अमृतत्व ही प्राप्त होता है। यह हेतु सूचक वाक्य है क्योंकि इससे विपरीत ज्ञान से मृत्यु की प्राप्ति होती है। बुद्धि आदि विषयों में आत्मभाव बोध होने से ही मृत्यु का आरंभ होता है। अतः आत्मविज्ञान अमृतत्व का हेतु है, इसलिए अमृतत्वम ही विदते, ये हेतु वचन ठीक ही है। पूर्व पक्ष कहता है क्या आत्मज्ञान से अमृतत्व उत्पन्न किया जाता है? सिद्धांति कहता है नहीं। तब कैसे? तो सिद्धांति कहता है अमृतत्व तो आत्मा से अपने नित्य स्वभाव से ही प्राप्त करते हैं, किसी के आश्रय से नहीं। विदिते, इसे यह समझना चाहिए कि किसकी प्राप्ति आत्मविज्ञान की अपेक्षा रखने वाली है। यदि अमृतत्व विद्या से उत्पन्न किया जाने योग्य होता तो कर्म फल के समान अनित्य हो जाता, इसलिए वह विद्या से उत्पाद्य नहीं है। यदि कहो कि जब अमृतत्व स्वतः ही मिल जाता है तो विद्या उसमें क्या करती है, तो इसमें हमें यह कहना है कि वह अनात्म विद्या विज्ञान को निवृत्ति करती हुई उसकी निवृत्ति के द्वारा स्वाभाविक अमृतत्व की हेतु बनती है, क्योंकि अगले वाक्य से विद्या से अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, ऐसा कहा भी है। विद्या से वीर्य सामर्थ्य यानी अनात्मा के अध्यारोप तथा माया और अंतःकरण के कारण प्राप्त हुए अज्ञान से जिसका पराभव नहीं हो सकता, ऐसा बल प्राप्त होता है। वह किस विशेषण से युक्त है? वह अमृत यानी अविनाशी है। अविद्या से होने वाला बल नाशवान होता है, क्योंकि अविद्या विद्या से बाधित ही हो जाती है, किंतु विद्या का बाधक और कोई नहीं है। अतः विद्या जनित वीर्य अमृत होता है, इसलिए विद्या तो अमृतत्व में केवल निमित्त मात्र होती है। अथवर्ण श्रुति में भी कहा है ये आत्मा बलहीन से प्राप्त होने योग्य नहीं है। लोक में भी विद्या जनित बल ही दूसरे बलों का पराभव करता है, शरीर आदि का बल नहीं है। जैसे हाथी घोड़े आदि के शारीरिक बल मनुष्य के विद्या जनित बल को नहीं दबा सकते। अथवा प्रतिबोधि विदितम मतम, ये वाक्य का ऐसा अर्थ समझना चाहिए कि स्वप्न में जागे हुए के समान जिसके संपूर्ण विपरीत संस्कारों का एक बार ही बोध हो गया, उसी से जो जाना जाता है वही मत यथार्थ ज्ञात होता है। अथवा गुरु का उपदेश ही प्रतिबोध है, उससे जाना हुआ ही मत जाना हुआ है। सोने से जगा हुआ तथा गुरु द्वारा प्रतिबोधित दोनों ही जगह प्रतिबोध शब्द का प्रयोग होता है, परंतु इन दोनों में सबसे पहला अर्थ ही ठीक है। आत्मज्ञान ही सार है। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि इस जन्म में ना जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। पदभाष्य, यदि किसी अधिकारी पुरुष ने सामर्थ्य लाभ कर इस लोक में ही उपयुक्त लक्षणों से युक्त आत्मा को पूर्वोक्त प्रकार से जान लिया तब तो उसके इस मनुष्य जन्म में सत्य, अविनाशिता, सार्थकता, सद्भाव तथा अथवा परमार्थता विद्यमान है। और यदि न जाना यथार्थ इस लोक में जीवित रहते हुए ही
उस अधिकारी ने आत्मज्ञान प्राप्त न किया तो उसे महान दीर्घ यानी अनंत विनाश यथार्थ जन्म जरा और मरण आदि की परंपरा का विच्छेद न होना आरोप संसार गति की प्राप्ति होती है। अतः इस प्रकार गुण और दोषों को जानने वाले और धीर बुद्धिमान ब्राह्मण लोग प्राणी में यथार्थ संपूर्ण चराचर जीवों में एक ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व को विचित्य जानकर यथार्थ साक्षात कर यहाँ से लौटने पर यथार्थ ममता अहमता रूप इस अविद्यात्मक लोक से उपरत होकर सब में आत्मिकत्व रूप अद्वैत भाव को प्राप्त होकर अमर यथार्थ ब्रह्म ही हो जाते हैं, जैसा कि जो पुरुष निश्चय पूर्वक उस ब्रह्म पर ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। इति द्वितीय खंड। वाक्य भाष्य। यह चेद वेदत सत्यमस्ति। ये श्रुति आत्म साक्षात्कार की आवश्यक कर्तव्यता बतलाने वाली है, क्योंकि इसकी विपरीत अवस्था में श्रुति ने विनाश बतलाया है। यही यथार्थ इस मनुष्य जन्म के रहते हुए आत्मा को अवश्य जान लेना चाहिए। ऐसा विधान किया जाता है किस प्रकार की, यदि इस जन्म में आत्मा को जान लिया तो ठीक है, उसे परमार्थ तत्व प्राप्त हो गया। अभिप्राय यह है कि उसका जन्म सफल हो गया, और यदि इसे इस जन्म में ना जाना तो समझा तो इसका जन्म वृथा ही हो गया। यही नहीं, जन्म मरण परंपरा के अविच्छिन्नता रूप बड़ी भारी हानि भी है। अतः उस परंपरा के विच्छेद के लिए आत्मा को अवश्य जान लेना चाहिए। आत्मज्ञान से होना क्या होगा, क्या सो भूतेषु भूतेषु आदि वाक्य से बतलाते हैं। भूत में यथार्थ संपूर्ण चराचर प्राणियों में आत्मा का शोधन कर उनसे अलग निकालकर, यानी संसार धर्मों से अस्पृष्ट एकमात्र आत्म तत्व को आत्मभाव से उपलब्ध कर धीर बुद्धिमान यथार्थ विवेकी पुरुष, जिनके बाह्य विषयों की अभिलाषा निवृत्त हो गई है, मरकर यथार्थ शरीरादि अनात्म स्वरूप लोक से जिनका ममत्व और अहंकार निवृत्त हो गया है, ऐसे होकर अमृत अमरण धर्म यानी नित्य विज्ञान अमृत भाव स्वभाव वाले ही हो जाते हैं। धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ विचित्य क्रिया का उपयुक्त अर्थ ठीक ही है। यह इसका चयन करके ऐसा अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के संबंध में ऐसा अर्थ करने से विरोध आता है। इति द्वितीय खंड।